morning students, I am your science teacher। कोरोना वायरस की वजह से जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कूल बंद हो गए थे, तो हमारे इस सिलसिले में बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो गए हैं। इसीलिए अब हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। इसी सिलसिले में K7 आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 1 विच इज़ अबाउट organ system in human beings। Organ system means you are aware that human body is made up of cells. Cells combine to make up tissues. Tissues make up to make organs, and organ combine to make up organ system. So in this chapter, unit number 2, we are going to start organ system in human beings। ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम हम देखेंगे। इसमें सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम है द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ द बॉडी विच ब्रेक डाउन द फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन एंड इट मेक द फूड द पार्ट ऑफ अवर बॉडी। द ऑर्गन्स विच आर रिलेटेड टू ऑर्गन सिस्टम digestive system are mouth, esophagus, stomach, pancreas, large intestine, small intestine, liver and rectum। These all organs make up the digestive system। कोई भी खाना जब हम खाते हैं उसको छोटे छोटे ज़रात में जो सिस्टम तोड़ता है बेटा, वो उसको कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा माउथ से शुरू होता है। माउथ में आपको पता है हमारे टीथ हैं। माउथ के अंदर जो टीथ है उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और एक गोला सा बना देते हैं फूड का, जिसको हम कहते हैं बोलस। वो जो है मूव करता है अब और माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड है, आपको पता है थूक जिसे हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्लाइवा। स्लाइवा जो है वो ऐड कर दिया जाता है फूड के अंदर और उस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो है फूड ये एक पाइप के ज़रिए नीचे चला जाता है जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ ये फूड जो है स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को मज़ीद तोड़ के उसे एक लिक्विड में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो है इसके साथ ही स्टमक के साथ ही लिवर होता है, लेकिन इसकी सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है। स्टमक से जब फूड जो है टोटल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम जाते हैं लिवर के अंदर से और पैंक्रियास के अंदर से, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की और बाकी जो हमारे फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनकी डाइजेशन करते हैं। यहाँ से फूड जो है जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे जैसे टॉवल लाइक टॉवल आपने देखे ना, उस पर जो छोटे छोटे उभरी हुई बाहर जैसे स्ट्रक्चर होती है उनको हम कहते हैं विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही सारी एब्जॉर्प्शन होती है उन विलाई के जरिए। ये एक विलस मैंने आपके लिए यहाँ बनाया। ये क्या होते हैं? थिन कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरी आपको पता है छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड के अंदर ही फूड को जज़ब करवाना होता है, एब्जॉर्प्शन करवानी होती है उसकी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए विलस बनाया है। थिन सरफेस होते हैं, पिलस है, विलाई है, इसके बाद कैपिलरीज है, लैक्टियल है। लैक्टियल यानी यहाँ पे जो फूड सब्सटेंसेस बचे हैं ना वो इस नाली में जाएंगे। इसके बाद जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से विलस से एब्जॉर्ब होके ये जो फूड है ब्लड के अंदर चले जाएगा और वो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाएगा। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो जाएगी फूड की और इसमें थोड़ा बहुत जो रह जाएगा वेस्ट मटेरियल वो मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इसमें जो बाकी के सब्सटेंसेस हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और अब जो है फूड के अंदर कुछ खास नहीं रहेगा। ये वेस्ट मटेरियल होगा। वेस्ट मटेरियल को मूव किया जाएगा एक पार्ट के अंदर जिसका हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम की ओपनिंग जो है वो आउटसाइड दी बॉडी होती है और इसको वेस्ट मटेरियल को फिर एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी कर दिया जाता है। Now students, open up your book at page number 13, the digestive system. Everything that we eat is changed into a liquid inside the body before we can use it. The breaking down of food into a liquid is called digestion। कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए उसको यूज़ करना होता है हमने, और उसको चेंज करने के लिए ऐसा सिस्टम चाहिए जो इसको लिक्विड में चेंज कर दे।
तो वो वाला सिस्टम जो इसको लिक्विड में चेंज करता है उसको हम कहते हैं, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये ब्रेकिंग डाउन होती है उसको हम कहते हैं डाइजेशन। फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड अ लार्ज ट्यूब इनसाइड द बॉडी। दिस ट्यूब इज कॉल्ड द गट और द एलिमेंट्री कैनाल। द एलिमेंट्री कैनाल इज ओवर 7 मीटर्स लॉन्ग। ये जो फूड है ये डाइजेस्ट होता है एक लंबी सी ट्यूब में जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल तकरीबन 7 मीटर लंबी होती है। द वॉल्स ऑफ द गट produce chemicals called digestive enzymes which help in the breakdown of food। जो वाल्स हैं इसके गट के यानी उसी ट्यूब के वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इसी के ज़रिए फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। टीथ हेल्प टू ग्राइंड फूड इनटू अ पल्प। माउथ के अंदर टीथ होते हैं और यहीं पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और इसको पल्प में चेंज कर देते हैं टीथ। एट द सेम टाइम इट इज़ मिक्सड विद स्लाइवा फ्रॉम द स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारी ज़ुबान के नीचे जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और ये मिक्स किया जाता है फूड के अंदर। स्लाइवा हेल्प्स टू सॉफ्टन द फूड आल्सो। इट स्टार्ट टू डाइजेस्ट द स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर। इसके साथ ही स्लाइवा जो है क्या करता है, सॉफ्टन करता है और इसके साथ ही स्टार्च यानी जो शुगर टाइप से स्टार्च होते हैं उनकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। द टंग हेल्प्स द फूड टू मिक्स विद द स्लाइवा एंड पुशेज इट इनटू द गल्ट और द फूड पाइप। अब जो टंग है ये फूड पाइप यानी इसोफेगस में या गल्ट में उसको थ्रो कर देती है। फ्रॉम द गल्ट ऑफ द फूड पासिस टू द स्टमक। यहाँ से ये होता हुआ स्टमक के अंदर आ जाता है। द मसल्स इन द वॉल ऑफ द स्टमक स्क्वीज एंड रिलैक्स। ये इसके अंदर जो वॉल्स होती हैं वो स्क्वीज करती हैं और रिलैक्स करती हैं यानी ऊपर नीचे होती रहती हैं। मिक्सिंग ऑफ द फूड विद गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड मेड इट in the stomach all enzyme in the gastric juice help to digest protein while the acid helps to kill germs in the food। एसिड प्रोड्यूस किया जाता है और डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। गैस्ट्रिक जूस जिसको हम बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करती हैं और एसिड जो है वो क्या करता है, जर्म्स की किलिंग करता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड पासिस अ लिटल एट द टाइम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ी देर के बाद ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है फूड। हेयर मोर जूसेस मिक्स विद द फूड। यहाँ पे और जूसेस जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है इसके अंदर मिक्स किए जाते हैं। पेंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस आता है। कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स विच कंटिन्यू टू डाइजेस्ट द फूड। और इसके अंदर फूड जो है मिक्स होके और ज़्यादा डाइजेस्ट हो जाता है। बाइल फ्रॉम द लिवर। लिवर से आता है बाइल। ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट्स टू मेक दैम ईजियर टू डाइजेस्ट। और इससे और ज़्यादा फूड जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इंटेस्टाइनल जूस फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेन एंजाइम्स विच कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इंटेस्टाइन की लाइनिंग के अंदर जो है वो एंजाइम होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर मैंने आपको बताया था विलाए होते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को। द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ ओवर 6 मीटर लॉन्ग हैज़ मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाए। 6 मीटर लॉन्ग होती है और इसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाए। A villus is about 1 millimeter long. It has a surface layer only 1 cell thick. It allows digested food to pass through it easily. It has a network of blood capillaries which absorb digested food and carry it to the liver. इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं और उसके अंदर फूड जो है एब्जॉर्ब होके हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी ब्लड के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 14 ओपन करें। अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द कोलन और द लार्ज इंटेस्टाइन where water is absorbed from it. The almost solid waste called feces is stored in the rectum for some time and is passed out of the body through the anus. अब इसके बाद कोलन यानी बड़ी जो हमारी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन उसके अंदर चला जाता है फूड और इसके अंदर से जितना भी लिक्विड था वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इसको चेंज कर दिया जाता है एक सॉलिड वेस्ट में जिसको हम कहते हैं फीसेस। फीसेस जो है रेक्टम में जाते हैं। इसकी स्मॉल ओपनिंग होती है बाहर आउटसाइड द बॉडी जिसको हम कहते हैं एनस। उसके ज़रिए ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारी बॉडी से निकाल दिया जाता है। फूड एंड हेल्थ
As you know, food is very necessary, very much necessary for our health, but it could be dangerous if you eat it in a wrong way. Eating too much can lead to weight increase और obesity, मोटापे का सबब बन सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएं. Eating too much of the wrong kind of food such as fatty, sugary and salty foods is especially dangerous. Excess animal fat, the diet is dangerous because it leads to the formation of cholesterol, a fatty substance which stick to the wall of the artery. The artery becomes narrow, so the flow of the blood in it is down, or the artery can become blocked and that stop the flow of blood in it. Eating much sugar can cause tooth decay. It can also cause obesity. Eating too much salt cause high blood pressure, a major factor in heart disease and strokes. बहुत ज़्यादा अगर हम खाना खाएंगे खास तौर पे फैट्स, तो वो कोलेस्ट्रॉल का सबब बनेगा, जो कि हमारी आर्टरीज़ के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जैसे चिकनाई होती है ना, जैसे हम कह लें घी और ऑयल होते हैं, इस तरह का सब्सटेंस होता है. ये हमारी आर्टरीज़ के अंदर जम जाता है, उसको नैरो करता है या उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है हमारा उसके अंदर फ्लो नहीं कर पाता. बहुत ज़्यादा मीठा खाएंगे तो टूथेक यानी दांत में दर्द होगा और दांत खराब हो जाएंगे. बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक को आ सकता है. डाइटरी फाइबर एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों, जो छिलका होता है सीरियल्स का, फाइबर इन द ब्रान ऑफ सीरियल एंड द सेल्यूलोज वॉल ऑफ द सेल्स विच पास थ्रू द आउट बिकॉज इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड. ये छिलका होता है सेल्यूलोज या फिर प्लांट का होता है, जो जो सेल्स के अंदर प्लांट के अंदर होता है, और ये हमारे गट से पास आउट कर जाता है, और क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता है. इम्पॉर्टेंट क्यों है ये? फाइबर इन आवर डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अवॉइड ओबेसिटी by adding undigested matter in the food. They satisfy your appetite but cannot make you fat. ये आपको मोटा नहीं करेगा, लेकिन आपको भूख जो है वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि ऐड हो जाता है ना खाने के अंदर. It absorbs poisonous waste from the food that is being digested in our gut. जो हमारे गट में पॉइजनस यानी जहरीली चीज़ें चली जाती हैं, उसको भी ये ख़त्म कर देता है. हाई फाइबर फूड है मोर बल्क विच अलाउ मसल्स टू ग्रिप एंड मूव देम अलोंग द गट. अब जो हाई बल्क यानी ज़्यादा डाइटरी फाइबर वाला फूड होता है, वो मसल्स को आराम सही से मूव करने में मदद देता है. लो फाइबर डाइट आर मोर लाइकली टू कॉज कॉन्स्टिपेशन, हार्ट डिजीजेज एंड डायबिटीज़ एंड अदर्स. लो फाइबर यानी जिसमें फाइबर कम होगा, फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा होंगे, उससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हार्ट की डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ यानी शुगर हो सकती है. डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दो तरह के डिसऑर्डर है बच्चों, इंडाइजेशन एंड अल्सर्स. इंडाइजेशन में बी कॉज्ड इफ टू मच गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड. दिस कैन हैपन if the person does not eat regularly or eats food too quickly. Indigestion can cause diarrhea. Indigestion वो चीज़ होती है जब हमें खाना हजम नहीं होता. ये इसलिए होती है कि या तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से खा रहे हैं, बहुत रेगुलरली नहीं खा रहे हैं, या फिर इससे किसी तरह से खुराक हजम नहीं होती, तो इस तरह से डायरिया हो जाता है. डाइजेशन टैबलेट्स और लिक्विड आर टेकन टू ईज द पेन. अगर पेन हो जाए स्टमक में हमारे, तो फिर उसको टैबलेट्स जो हैं वो ली जा सकती हैं या लिक्विड लिए जा सकते हैं उसको सही करने के लिए. दे हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड. नॉट इनफ रेगुलर कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन. और अगर आपको खाना सही से नहीं खा रहे, थोड़ा खा रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है. ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन हेल्प यू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन. इन सीवियर केसेस मेडिसिन एंड लेक्सेटिव कैन बी गिवन. और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो लेक्सेटिव यानी दवाइयाँ जो हैं इसके लिए, मेडिसिन जो हैं वो अवेलेबल होती हैं. और वैसे भी फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमें हमारी सही से डाइजेशन में. अल्सर्स इफ एसिड्स एंड एंजाइम ईट इनटू द स्टमक वॉल. अगर हमारे एसिड जो हमारा प्रोड्यूस होता है स्टमक के अंदर, वो स्टमक की वॉल को ही हीट करना शुरू कर दे, रिजल्ट इज़ द स्टमक अल्सर. तो अल्सर बन जाता है. दिस कैन एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है ये. पीपल विद अल्सर
should avoid spicy food. They can be given medicines to protect the stomach lining. People with stomach ulcers are advised to include egg milk in their diet so that the lining of the stomach can be repaired. तो अब ये अल्सर अगर हो जाए तो लोगों को क्या करना चाहिए, उन्हें स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए और या फिर उन्हें मेडिसिन दी जा सकती है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्टमक की लाइनिंग को। और अल्सर को जो है, अल्सर अगर हो जाता है तो उन लोगों को ये कहा जाता है कि वो मील को रख लें ताकि स्टमक की लाइनिंग जो है वो रिपेयर हो सके।